अभी 2400 करोड़ रुपए की और हीरोइन पकड़ी गई गुजरात में। पूरा गुजरात स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बन गया, गुजरात को स्मगलिंग का अड्डा बना दिया। ऐसे राक्षस का वध आपको करना पड़ेगा। दलाल है सरकार कम और ये कंपनियों के दलाल अधिक है। ये आतंकवादी भी और तालिबान भी इनके इच्छाधारी नाक की तरह काम कर रहे हैं। जो ये चाहते हैं वो काम करते हैं। जब ये कहते हैं कि बम फोड़ो, गोली चलाओ, मारपीट करो, तो वो करते हैं। तो पाकिस्तानियों का आतंकियों का फाइनेंसर के साथ इनकी पार्टनरशिप, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में इनकी पार्टनरशिप, तालिबान से हेरोइन मंगाने में इनकी पार्टनरशिप, भारत की जेल में बंद आतंकियों को तालिबान पहुंचाने में इनकी पार्टनरशिप। सिंह बिष्ट को जाना है वापस अपने मठ में जाके घंटा उंटा बजाए। इतना नालायक आदमी है कि नरेंद्र मोदी उसे अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमित शाह बताए कौन सा व्यापार बढ़ाएगा। मुद्रा पोर्ट में, अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 2 खरब 10 अरब रुपए की। गुजरात के अंदर 2400 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। तो क्या ये अमित शाह बताए कि हेरोइन का कारोबार जो गुजरात से चल रहा है उसको उत्तर प्रदेश के गांव-गांव पहुंचाएंगे क्या? कौन सा व्यापार? व्यापार बताना चाहिए। हमारे देश के बैंकों को बेचने का व्यापार, रेलवे को बेचने का व्यापार, सड़कों को बेचने का व्यापार, जंगल को बेचने का व्यापार, खनिज संपदा को बेचने का व्यापार, हमारे देश के गेल, बेल और सेल तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का व्यापार, ये दलाल है। नरेंद्र मोदी ने पहली सड़क है संसार की जिसका सड़क का उद्घाटन होता है और उसमें जहाज उतरते हैं, एक भी गाड़ी नहीं उतरती है, उसमें मुख्यमंत्री को उतारा जाता है। तो क्या सुल्तानपुर में जहाजों का बेड़ा उतारने से अरुणाचल में चीन का कब्जा आया गांव, क्या वह खाली हो सकता है क्या? ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चीन को हटाने के लिए, अरुणाचल खाली कराने के लिए, गलवान को खाली कराने के लिए हमारे देश की वायुसेना के जहाज के बेड़े को गलवान घाटी भेजना था, अरुणाचल में भेजना था, सुल्तानपुर में नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबको मालूम है सुल्तानपुरी वो धरती है जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गए थे और संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे हनुमान, तो एक राक्षस ने साधु का भेष धर के, कालनेनी उसको बोलते हैं, उसने हनुमान का रास्ता रोकने का प्रयास किया जिसका हनुमान ने वध किया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने पीएम केयर में घोटाला करा दिया, अरुणाचल की जमीन पर कब्जा करवा दिया, हमारे देश के हिंदुओं के शवों को चील कवर कुत्तों को खिला दिया, बेरोजगारी का आलम बढ़ा दिया, देश को रसातल में बढ़ा दिया, देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया और देश के गुजरात को स्मगलिंग का अड्डा बना दिया। ऐसे राक्षस का वध आपको करना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में वोट डाल करके अगर आपने इन राक्षस रूपी ताकत को नहीं हटाया, जिससे आपको भटकाने के लिए ये जहाज लेकर आए, ये जब जहाज दिखाए, चाहे आपको टीवी पर दिखाए, आपने जो नदियों में चील कौवे कुत्ते खा रहे थे उन लाशों को याद रखना है। पीएम केयर्स का घोटाला याद रखना है। अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर लिया, गलवान घाटी में जवानों की हत्या करवाई और गुजरात स्मगलिंग का अड्डा बन गया और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। एसएससी जीडी के 54,000 छात्र, उनकी उम्र ओवर एज हो चुकी है। तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है। किसानों को सड़कों पर 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है 3 काले कानून के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनाया जा रहा है। आपने इन मुद्दों को ध्यान रखना है। अमित शाह ने एक ट्वीट किया, उसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने ट्वीट में कि जो ये सड़कों का सौगात है वो व्यापार का बढ़ावा का एक केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश। कैसे देखिए, जिस अमित शाह का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर सब जानते हैं कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था लक्ष्मण साथ गया था। इस नालायक ने बोला कि भरत गया था, इसलिए भरत बताया। आपको समझना चाहिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं, अरे भाई ये तो आवागमन का साधन व्यापार का होता है। लेकिन अमित शाह बताए कौन सा व्यापार बढ़ाएगा। मुद्रा पोर्ट में, अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 2 खरब 10 अरब रुपए की। गुजरात के अंदर 2400 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी होगी? तो क्या ये अमित शाह बताए कि हेरोइन का कारोबार जो गुजरात से चल रहा है उसको उत्तर प्रदेश के गांव-गांव पहुंचाएंगे क्या? कौन सा व्यापार? व्यापार बताना चाहिए। एक मिनट सुनिए, ये व्यापार है। हमारे देश के बैंकों को बेचने का व्यापार, रेलवे को बेचने का व्यापार, सड़कों को बेचने का व्यापार, जंगल को बेचने का व्यापार, खनिज संपदा को बेचने का व्यापार, हमारे देश के गेल, बेल और सेल तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का व्यापार, ये दलाल है सरकार कम और ये कंपनियों के दलाल अधिक है।
अच्छा, पीएम मोदी भी भाषण में कह चुके हैं कि लाखों का निवेश होगा इस एक्सप्रेसवे से। भाई समझ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ लाखों का, अरे खरबों का निवेश होगा। 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पे। और मैं बता दूं आपके माध्यम से, विजयवाड़ा आनी थी वो हीरोइन, और विजयवाड़ा के पास में गंगावरम पोर्ट है, 350 किलोमीटर की दूरी पर, वहां हीरोइन नहीं उतरी। वहां से चेन्नई 460 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां नहीं उतरी। 1774 किलोमीटर दूर गुजरात में, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है और वो पूरा बंदरगाह गौतम अदानी का है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, एक बात आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाता हूं, 19 जनवरी 1990 में भारत में भाजपा गठबंधन की सरकार थी, तब आतंकवादियों ने कश्मीर खाली कराया था। और मैं मक्खन लाल बिंद्रू का जिक्र कर रहा हूं। मक्खन लाल बिंद्रू दवा विक्रेता ने अपनी दुकान बंद नहीं की थी। और 1999 में भारत की जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर, उसके साथ 2 आतंकियों को कंधार से पाकिस्तान पहुंचाया गया था, तब भी वहां तालिबान की सरकार थी और यहां भाजपा की सरकार थी। और 2021 में 16 सितंबर को 2 खरब 10 रुपए की हीरोइन मुद्रा पोर्ट पर आई, तब वहां तालिबान की सरकार थी और यहां गुजरात में भाजपा की सरकार है। और 2021 में ही मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई। कश्मीर में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र शासित है, और भारत में भी भाजपा की सरकार है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि भारत में आतंकवादी भी और तालिबान भी इनके इच्छाधारी नाक की तरह काम कर रहे हैं। जो ये चाहते हैं वो काम करते हैं। जब ये कहते हैं कि बम फोड़ो और गोली चलाओ, मारपीट करो, तो वो करते हैं। मैं ये बात प्रमाणिक तौर पर कह सकता हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश में जब जब भाजपा आगे बढ़ती है तो हमारे देश में नफरत फैलाती है, आतंक फैलाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, दिसंबर 2015 में 25 दिसंबर को बिन बताए पाकिस्तान गया था नरेंद्र मोदी, और 2 जनवरी को पठानकोट पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन आतंकवादियों को बुलाने गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भाई बेटा पाकिस्तानी जो व्यापारी है सैयद अली अब्बास, उसका पार्टनर है, और सैयद अली अब्बास पाकिस्तान में आतंकवादियों का फाइनेंसर है। तो पाकिस्तानियों का आतंकियों का फाइनेंसर के साथ इनकी पार्टनरशिप, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में इनकी पार्टनरशिप, तालिबान से हेरोइन मंगाने में इनकी पार्टनरशिप, भारत की जेल में बंद आतंकियों को तालिबान पहुंचाने में इनकी पार्टनरशिप, और एक्सप्रेस हाईवे में 370 किलोमीटर कम सड़क बनाकर 9,300 करोड़ रुपए का घोटाला करने में भी इनकी पार्टनरशिप। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात अगर हम करें, स्वास्थ्य के मामले में चील कवर कुत्तों को उत्तर प्रदेश के कोरोना में महामारी में जान गंवाने वालों की लाशों को खिलाने में और उनके कफन चोरी कराने में इनका षड्यंत्र। तो एक्सप्रेस वे पे जब प्रधानमंत्री जी गाड़ी से चल रहे थे तो एक योगी आदित्यनाथ पैदल अकेले चल रहे थे प्रोटोकॉल की वजह से, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये इनका अंतिम क्षण है, मतलब जाने का क्षण है। नहीं, देखिए आप समझिए, मैंने पहले कहा कि वहां जहां सड़क पर उतारे गए लोगों को भटकाने के लिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार सड़क पर कर दी गई है। योगी अकेला छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ के लिए हम पहले बोल चुके हैं, अजय सिंह बिष्ट को जाना है वापस, अपने मठ में जाके घंटा उंटा बजाए। इतना नालायक आदमी है कि नरेंद्र मोदी उसे अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है, अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। जिसका एक सुनो, कोई प्रोटोकॉल, कोई अच्छा प्रोटोकॉल, तो योगी की कार आ गई। जब वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसने बुलाया मोदी को, मोदी ने उसको नहीं बुलाया है। उत्तर प्रदेश का राज इस समय योगी आदित्यनाथ के पास है, और उसके राजपाट में मोदी को कार चलाने की छूट है, कार पर चलने की छूट है, और योगी को न कार ले जाने की छूट है। उसके साथ वो चौकीदार भी नहीं था, अकेला सुनो अकेला एक बात है, उसके हाथ में कटोरा नहीं था, बाकी सब जम रहा था, बाकी एकदम फिट लग रहा था, बस कटोरे की कमी दिख रही थी। अच्छा, पहले कहते थे कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनवाया सरकार ने, कोई सड़कों का निर्माण नहीं किया, अब जब एक्सप्रेसवे बन गया, उद्घाटन हो रहा है, तो विरोध में उतर आए सब। कोई विरोध नहीं उतरा। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि सड़कें क्यों बनी हैं। हमने आपसे, फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये सवाल जो कह रहे हैं पत्रकार, इसको समझ लीजिएगा आप सब लोग, कि 341 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है, 22,500 करोड़ का खर्चा आया, 6 लेन की सड़क बनी है। अगर इसको हम सीधा 1 लाइन में कर दें तो 6 लेन 6 गुना 341, ये बैठता है 2046 किलोमीटर लंबा। इसका खर्चा आया
1 करोड़ 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए। सवाल का जवाब एक मिनट। और जो अखिलेश ने सड़क बनाई 302 किलोमीटर लंबी, वो बैठती है 2,416 किलोमीटर लंबी, उसका खर्च आया 5 करोड़ 46 लाख रुपए प्रति किलोमीटर। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग दुगने का हिस्सा हेर फेर है। और अखिलेश ने जो सड़क बनवाई है उसमें खर्च आया 13,200 करोड़ रुपए का, और टोटल सड़क की लंबाई 370 किलोमीटर फालतू बनाई उसने। अगर योगी राज में 370 किलोमीटर खर्च सड़क और बन जाती तो इसमें कम से कम मैं ये मानता हूं कि 400 करोड़ का खर्चा, और आप समझ लो ये घोटाला लगभग 1200-1300 करोड़ का हो सकता था। ये बड़ा मामला है। इसलिए एक मिनट, इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए, और जो जहाजों का जखीरा वहां उतारा गया सुल्तानपुर में, वो जहाजों का जखीरा अरुणाचल में चीन को खाली कराने के लिए, गलवान घाटी में खाली कराने के लिए उतारना था। इस बात का विरोध हो रहा है। यही नहीं, 2000 बसें लगाई उत्तर प्रदेश की, 5 करोड़ का खर्चा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली हो रही है, और जितने भी शासन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और ये सब जो लोग योगी के इशारे पर अवैध काम कर रहे हैं, उन सबों को जेल जाना होगा। और इस घोटाले में 9,300 करोड़ और प्लस 300 करोड़ 1,200 करोड़ के घोटाले में योगी सहित नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ेगा। यह मैं दावे से कह रहा हूं। यूपी चुनाव का पूरा जो है योगी आदित्यनाथ से केंद्र हटाकर नरेंद्र मोदी पर कर दिया। यूपी चुनाव का पूरा फेस वैल्यू जो है वो नरेंद्र मोदी का हो गया। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं भी लड़ सकते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ही होंगे। देखिए, जो आप फेस की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए खर्च है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं। नरेंद्र मोदी को कोई सुनने नहीं आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को सुनने सुनाने के लिए देखने लोग आए। जहाजों का जखीरा उतारा गया, क्योंकि लोग इस समय बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महामारी में कुचील कौवे कुत्ते लोगों के सौ खा रहे, उससे त्रस्त है। चीन की सीमा ने चीन ने कब्जा कर लिया अरुणाचल, उससे त्रस्त है। देश स्मगलिंग का अड्डा बन गया, उससे त्रस्त है। देश में डीजल पेट्रोल गैस 3 गुना महंगी दाम पर बेचकर देशवासियों को लूटा जा रहा है, इससे त्रस्त है। देश बेरोजगारी से त्रस्त है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, इससे त्रस्त है। देश का भाईचारा खतरे में, इससे त्रस्त है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सुनिए, कोई फेस वैल्यू नहीं, जहाजों का वैल्यू। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू खत्म, माइनस में है। मैं सुनो, अब यूपी में, अरे सुनिए भैया, पेशेंस रखो पत्रकार महोदय। हिमाचल में 97% हिंदू है, और वहां पर उपचुनाव हुआ, वहां भाजपा की सरकार है, और केंद्र में एक भाजपा की सरकार है। 1 लोकसभा की सीट वहां भाजपा हार गई, 3 विधानसभा का उपचुनाव वहां भाजपा हार गई। जो लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हिमाचल के मतदाताओं का, जिन्होंने बता दिया ये हिंदुओं की पार्टी नहीं, ये देश को स्मगलिंग का अड्डा बनाने वाली, तालिबान के दलाल की और आतंकवादियों के साथ संबंध रखने वाली और देश की सरकारी संपत्तियों को बिकवाने वाली दलालों की पार्टी है। थैंक यू।